जी नोट 10S को हम ऑन करेंगे, पावर वाला बटन दबाएंगे तो और लोगो आएगा सिर्फ बैटरी का। अच्छा, जी ऑन नहीं होगा। मतलब आप सेट को ऑन कर रहे हैं जी तो सिर्फ चार्जिंग का लोगो आ रहा है जी 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 और सेट ऑन नहीं हो रहा जी नहीं। है ना, चार्जर लगाने पर भी सिर्फ लोगो ही आ रहा है। जी जी अब ये देखिए, ये जो फॉल्ट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये अक्सर लोगों को दिक्कत आती है, ये सैमसंग में भी दिक्कत आती है और आप देखेंगे जितने एमआई के आजकल जो कुछ नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें भी दिक्कत आ रही है। चार्जिंग आईसी, फिर देखेंगे अपन पावर आईसी, फिर अपने पास आ रही है सीपीयू, ये 3 पार्ट। अब यहाँ से अपन देखते हैं सबसे पहले सप्लाई कहाँ से आती है, बैटरी कनेक्टर कहाँ से आ रही है, बैटरी कनेक्टर। ये प्लस टेम्परेचर एंड माइनस, यहाँ से सप्लाई चली सबसे पहले चार्जिंग आईसी पर जा रही है। कहाँ जा रही है, ये चार्जिंग आईसी पर सप्लाई जा रही है सबसे पहले बैटरी की। आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रहा है सब, चार्जिंग की पॉइंट्स। ये वाला सबसे पहले देखेंगे अगर अपन तो प्लस, ये वाला हो गया डीएम और ये वाला हो गया आपका डीपी और ये वाला हो गया आपका ये वाला बूट। ये डेड बूट के टाइम ये काम करता है। अब आपके पास सबसे पहली चीज़ आपको देखना है, ये सी टाइप पिंस में ज़्यादा दिक्कत आती है कि लोगो चार्जिंग आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आने वाली जो होती है, ये जो आजकल जो नए सेट आ रहे हैं नोट 10, नोट 10T, नोट 10S, इन मॉडलों में ज़्यादा आ रही है कि आपके पास अब चार्जिंग या तो फास्ट चार्ज नहीं होगा या फिर चार्जिंग होगा तो सिर्फ लोगो बन करके आकर के छोड़ देगा। ये 2 फॉल्ट आएंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है, यदि आपके पास सिर्फ लोगो बना हुआ आ रहा है तो आपके पास यहाँ से ये चार्जिंग से सप्लाई क्या आपके पास उस OBP IC पर जा रही है, इस OBP से फिर कहाँ जाएगी आपके पास। अब यहाँ देखें अगर अपन कि आपके पास यहाँ कितने वोल्ट आ रहा है, 5.2 वोल्ट, कितने आ रहा है, और यहाँ कितने आना चाहिए, 5.2 वोल्ट, और यहाँ कितने आना चाहिए, 5.2 वोल्ट। अब अगर आपके पास चार्जिंग से यहाँ से सप्लाई चली 5.2 वोल्ट और यहाँ तक आ रहा है 5.2 वोल्ट, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास आ रहा है सब 4.3 वोल्ट या 4.2 वोल्ट, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ये आईसी लगी हुई है। ये क्या कर रही है कि ज़्यादा सप्लाई जाने से रोक रही है। क्या काम कर रही है, ज़्यादा सप्लाई जाने से रोक रही है। तो अब अपन ने क्या किया कि यहाँ से हो सकता है इसको ज़्यादा सप्लाई आ गई हो, तो इसने क्या किया, ये अपने आप को इसने शॉर्ट कर लिया। तो अब ये चार्जिंग आईसी, ये जो BQ IC है, यहाँ पर इसमें सप्लाई इसने जो एक्चुअल इनपुट और आउटपुट के बीच में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। सप्लाई कितनी आ गई यहाँ पर, 4.3। तो अब आउटपुट पे कितना चाहिए भाई अपन को, सप्लाई जो बैटरी को चार्ज करने के लिए 3.7 से लेकर के 4.2 आपकी हाईएस्ट चार्ज होती है, और जब बिल्कुल डाउन होती है तो 3.5 होती है साहब। अब आपको जब भी अपन चार्ज करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर अगर आपकी बैटरी है 3.6 वोल्ट, तो आपके पास यहाँ पर 3.7 हो जाना चाहिए। जब आपने चार्जर लगाया तो यहाँ पर आपके पास 3.7 हो जाना चाहिए। यहाँ पर अपने पास 5.2 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर 4.3 आ रहा है, तो इसने 1 वोल्ट तो वैसे ही कम कर दिया। कितना कर दिया, 1 वोल्ट इस आईसी ने कम कर दिया। तो प्रॉपर आउटपुट जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, क्योंकि चार्जिंग आईसी भी कुछ एम्पियर लेती है, चार्जिंग आईसी भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगी। तो ये देखेंगे अगर अपन तो क्या अक्सर 0.5 के आसपास ये चार्जिंग आईसी खुद ब खुद ले लेती है वोल्टेज, है ना, और फिर बाकी का आपके पास यहाँ पहुँचाती है। तो अब आपके पास 0.5 वोल्टेज इसने ले लिया और 1 वोल्ट इसने ले लिया, और आ कितने रहे अपने पास, 5.2 वोल्ट। तो ये प्रॉपर चार्ज करेगी क्या। तो आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहले आपके पास ये जो OBP आ रही है, इसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इनपुट से आउटपुट के बीच में एक जंपर लगाएंगे। यहाँ 5.2 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर भी 5.2 वोल्टेज आ जाएगा, और एक बार में आपके पास सेट में फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम या आपके पास जो स्लो आ रहा है या चार्जिंग का लोगो आ रहा है, ये प्रॉब्लम एक बार में आपकी शट आउट हो। और ये हर फोन में मिलता है, ये हर फोन में मिलेगी। आपको दिखा दूंगा, या तो सब बोर्ड में मिलेगी या फिर मेन बोर्ड में मिलेगी, सब में मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो ये काम करना। उसके बाद चार्जिंग लोगो अक्सर कब आता है, जब आपके पास बैटरी भी डाउन होती है तब भी आपके पास चार्जिंग का लोगो आता है। नंबर तीसरा, आपके पास अगर CPU ड्राई होगी तो भी आपके पास चार्जिंग का लोगो आएगा अकेला, फिर वो काम नहीं करेगी। बैटरी का आपके पास बैटरी खराब होने से भी आपके पास सिर्फ चार्जिंग का लोगो आता है, ठीक है। या फिर आपके पास जो B बैट की जो लाइन है उसके शॉर्ट होने से भी आपके पास चार्जिंग का लोगो बना हुआ आता है। तो ये चीज़ सब ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास चार्जिंग की कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको OBP देखना है, उसके बाद आपके पास चार्जिंग IC देखना है कि आपके पास चार्जिंग यहाँ लगाने पर 5.2 इनपुट पर आना चाहिए, और आउटपुट पर जितनी बैटरी है, सपोज करिए बैटरी है 3.6, तो चार्जर लगाने पर 3.7 हो जाना चाहिए। अगर 3.7 हो गई, इसका मतलब बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, चार्जिंग IC
आउटपुट दे रही है। और अगर आपके पास 3.6 है और चार्जर लगाने के बाद भी 3.6 है, तो फिर आपको सिर्फ चार्जिंग आईसी को आपको चेंज करना है, एक बार में आपकी प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, थैंक यू।